हर हर गंगे। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के चलूँगा हरिद्वार में हर की पौड़ी की ओर, जहाँ की प्रसिद्ध है गंगा जी की आरती। जहाँ के घाट भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं और लोग मौके मौके पर यहाँ पर पहुँचते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। और कहा जाता है कि यहाँ पर समुद्र मंथन के उपरांत अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिस वजह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। भिन्न भिन्न घाट यहाँ पर बने हुए हैं, तो आइए उन्हीं सभी घाटों की ओर आपको लेकर के चलता हूँ। जय गंगा मैया की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सामने है दोस्तों गऊ घाट, और गऊ घाट की तरफ से आपको लेकर के चलता हूँ हरिद्वार की ओर। हरिद्वार हर की पैड़ी गंगा स्नान, जहाँ पे श्रद्धालु जन आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। गऊ घाट की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो जगह जगह आपको श्रद्धालु तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो गंगा स्नान के लिए आते हैं गंगा जल लेकर के जाते हैं, इस तरह की ये प्लास्टिक की बॉटल्स भी आपको मिल जाएंगी। और यहाँ गंगा घाट किनारे लोग स्नान करते हुए, सामने फूल नारियल भी मिल रहे हैं। घाट पर ही ये एक मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे, और वट वृक्ष भी है खूब बड़ा सारा। और इसी के ठीक सामने आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, सामने को अगर नज़ारा दिखाऊं तो गंगा जल आपको बहता हुआ दिखाई देगा। माँ गंगा की कोमल निर्मल जल धारा बहती हुई, स्वच्छ शांत। और इसी के ठीक सामने आप देखेंगे शिवालिक की पहाड़ियों पे माँ मनसा देवी जी का मंदिर बना हुआ हैगा। और ये कुछ नज़ारा है गऊ घाट के किनारे से लेफ़्ट हैंड साइड का। और ये जो गुलाबी आपको इमारतें नज़र आ रही हैं, ये सारी एक ही रंग में रंग दी गई हैं, और ये सभी होटल्स और धर्मशाला हैं। और राइट हैंड साइड पे दिखाऊं तो आपको ये वाला पुल हैगा। राइट हैंड पे सामने है धनुष पुल। आइए और आगे लेकर के चलता हूँ आपको हर की पैड़ी की ओर। सामने अभी आपको धनुष पुल दिखाया था, और इधर घाट पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारी आपको भीड़, जैसे जैसे हर की पैड़ी की ओर जाएंगे तो स्नान करने के लिए यहाँ पर आपको श्रद्धालु जन पहुँचे हुए मिलेंगे। ये है सामने धनुष पुल के ठीक सामने भगीरथ सेतु, और उस तरफ आप देखेंगे तो नाई घाट हैगा, जहाँ पे अपना पिंडदान के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और कोई और पूजा वगैरह करवानी हो, कोई तर्पण करवाना होता है तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं। और वो सामने आप देखेंगे तो संजय पुल हैगा। ये जो मज़ा है, ये मज़ा हर की पैड़ी का प्रसिद्ध घंटाघर, पुराना और प्राचीन काफ़ी। और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आपको हर की पैड़ी के इसी घाट पर मिलेगी।
और जैसा कि सभी जानते हैं, कहा जाता है कि हर की पैड़ी पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करने के लिए इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि सागर मंथन के समय जब अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिर गई थी, उसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं यहाँ पर स्नान करने का लाभ लेने के लिए। और सामने आप देखेंगे तो विशाल का शिव प्रतिमा आपको नज़र आएगी। सामने जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर विराजमान पंडितों का गद्दी हैगी। कोई पूजा पाठ कराने के लिए जब कोई यजमान चाहता है तो यहाँ से आकर के पूजा करवाते हैं और जो भी इनकी दक्षिणा वगैरह होती है वो तय करने के बाद आप इनसे पूजा पाठ करवा सकते हो। सामने श्री गंगा मैया का मंदिर और उसके ऊपर पहाड़ियों पे आप देखेंगे तो माता मनसा देवी जी का मंदिर और यहाँ गंगा जी की जलधारा और इस तरफ भी गंगा जी की शुद्ध जलधारा बहते हुए, बहुत ही स्वच्छ जल बह रहा है इस समय। और उसके पीछे आपको दिखाई देगा दिल्ली हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जाने वाला रास्ता। गंगा जी की बह रही जलधारा को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी इतना ज़्यादा साफ़ है कि नीचे पड़े हुए पत्थर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों हर की पैड़ी के आसपास दर्शन कर लेने के बाद में आप चलते हैं बाहर की ओर। और बाहर जब पहुंचते हैं तो यहाँ होते हैं मंदिर के दर्शन। लो जी, यहाँ पर हर की पौड़ी पे सभी घाटों के दर्शन कर लेने के बाद में और यहाँ गंगा मंदिर के पास पहुँचने के बाद में अब मैं लेकर के चलता हूँ आप सभी को हरिद्वार हर की पौड़ी से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते की ओर। तो अगर आप हरिद्वार में आकर के गंगा स्नान कर लेते हैं और वापस रेलवे स्टेशन या बस अड्डे की ओर जाना है आपको, तो इसी रास्ते से आपको थोड़ी दूर आगे तक पैदल जाना होगा, जो कि आप बाज़ार में इधर उधर देखते हुए दुकानों की तरफ चलते हुए घूमते फिरते 10 से 15 मिनट में रेलवे स्टेशन या बस अड्डे तक पहुंच जाओगे। या यहां तक पहुंचकर आप ई रिक्शा में 20 रुपया दे करके हरिद्वार के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी पहुंच करके अपनी रेल या बस लेकर के अपने घरों तक पहुंच सकते हैं। और यहां से कोई सामान ख़रीदना हो तो वो भी ख़रीद के लेके जा सकते हैं। तो हर हर गंगे।